आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। जीएसटी की नई दरें नवरात्र के पहले दिन 22 सितंबर से होंगी प्रभावी। रोजमर्रा की जरूरत वाली वस्तुओं पर कम हो जाएगा टैक्स। राज्य के सभी शिक्षकों और उनके परिजनों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा। परिवहन विभाग की कई योजनाओं का आज शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। 1.5 लाख जनसेवा केंद्रों के माध्यम से भी मिलेंगी परिवहन विभाग की सेवाएं। राज्य के 48 जिलों में आज और कल आयोजित होंगी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिवाली तक वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी में सुधार की घोषणा की थी। देश की अर्थव्यवस्था को अधिक कार्यकुशल और लोगों के हितों के अनुरूप बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के क्रम में 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने दरों को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दे दी। नई दरें शारदीय नवरात्र के पहले दिन 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। पेश है रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं पर जीएसटी दरों में परिवर्तन से होने वाले असर पर एक रिपोर्ट। जीएसटी सुधारों से अब घरों को सीधी बचत मिलेगी, क्योंकि रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों और पैकेट फूड पर टैक्स कम कर दिया गया है। हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश और शेविंग क्रीम जैसे स्वच्छता उत्पादों पर जीएसटी 18% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। वहीं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, पनीर और सभी तरह की रोटी और पराठा और अन्य भारतीय ब्रेड पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन और घी जैसे खाद्य सामग्री पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा साइकिल, रसोई के सामान, डायपर और सिलाई मशीन जैसे घरेलू सामान पर भी केवल 5% ही जीएसटी लगेगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने बताया कि खाने पीने की चीजों पर जीएसटी घटाकर 0.5% करना इस सुधार की सबसे बड़ी खासियत है। गरीब और मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा रिलीफ देना ये प्रधानमंत्री जी के मन में था, तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 2 लेवल पर जीएसटी का लागू करने का निर्णय किया है। एक है 5, एक और 18। वहीं अलग अलग वर्गों के उपभोक्ताओं ने भी इन सुधारों का स्वागत किया और आकाशवाणी समाचार से कहा कि वे इसके लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरा नाम सपना गुप्ता है। सरकार ने जो बदलाव किया है उससे हम सभी के जीवन पर भी ये बहुत बड़ा असर पड़ेगा। पहले तो ये कि हर इंसान ये महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान था, अब जो कि कम कर दिए हैं तो लोगों को थोड़ा सा राहत अनुभव होगा। हम सौरभ गुप्ता बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश से। बीमा और ये कंपनियों का जो जीएसटी फ्री कर दिया और होटल में जो लगता रहा उसको भी कम कर दी। इससे आम जनता को राहत मिलेगा, लोग अपने जीवन को सुरक्षित कर सकेंगे। जीएसटी काउंसिल का यह फैसला सीधे तौर पर परिवारों का आर्थिक बोझ कम करेगा और उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को मजबूत बनाएगा। आदर्श के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शिक्षक दिवस के अवसर पर लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया। इसमें बेसिक शिक्षा के 66 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 15 शिक्षक हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रधानाचार्यों को टैबलेट वितरित किए। उन्होंने बाल कथाओं के संग्रह और बाल वाटिका हस्त पुस्तिका का विमोचन और शैक्षिक नवाचारों के संकलन उद्गम के डिजिटल प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग भी की। इस दौरान माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के लाखों शिक्षकों को कैशलेस मेडिकल सुविधा देने की घोषणा की है। श्री योगी ने कहा, शिक्षक राष्ट्र निर्माण की रीढ़ है। इसके अलावा सीएम योगी ने शिक्षा मित्रों और अन्य देशकों के मानदेय बढ़ाने के लिए एक कमेटी गठित करने की भी जानकारी दी। सरकार आपके साथ में है। इस अवसर पर जब शिक्षक दिवस है तो स्वाभाविक रूप से आप सबके मन में भी होगा कि और क्या हो सकता है। हम लोग एक चीज की आज घोषणा करना चाहते हैं और वह है कि सभी शिक्षकों को, ये शिक्षक हमारे चाहे वह प्राथमिक के हों, उच्च प्राथमिक के हों, चाहे वह शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के हों या स्ववित्त पोषित विद्यालयों के हों, महाविद्यालयों के हों, इन सबको हम कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ देंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक समारोह में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शिक्षिका प्रोफेसर विभा शर्मा,
मिर्जापुर की प्रधानाध्यापिका मधुरिमा तिवारी और भदोही स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रामलाल सिंह यादव को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज परिवहन विभाग की कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री 1.5 लाख जनसेवा केंद्रों के माध्यम से परिवहन सेवाओं की शुरुआत करेंगे। साथ ही PPP मॉडल के तहत 7 बस स्टेशनों और अनुदान आधारित 25 बस स्टेशनों और कार्यशालाओं का डिजिटल लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर परिवहन निगम के बेड़े में शामिल नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना को दुश्मन के किसी भी उकसावे पर जवाबी कार्रवाई की खुली छूट दी गई थी। CDS कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी आधिकारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया है। संगोष्ठी की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग तोब्गे ने कल अपने परिवार के साथ अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन पूजन किए। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें मंदिर के वास्तुशिल्प और आध्यात्मिक महत्व के बारे में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET 2025 आज और कल प्रदेश के 48 जिलों में 1479 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट। 2 पालियों में आयोजित होने वाली परीक्षा में 25,31,996 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने दिव्यांग एवं महिला अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उन्हें उनके जिले में ही परीक्षा केंद्र आवंटित किए हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन की तरफ से कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जबकि परिवहन निगम ने 11,000 बसों के संचालन की व्यवस्था बनाई है। परीक्षा को लेकर यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। PET के कारण प्रशासन ने गोरखपुर सहित कुछ जिलों में शहरी क्षेत्र के सभी स्कूलों को आज बंद रखने का निर्णय लिया है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर बाद 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य होगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से मैं रितेश। प्रदेश के कई जिलों में अभी भी नदियां उफान पर हैं। शाहजहांपुर में गंगा और रामगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिसके चलते कई गांव और मोहल्ले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इसे लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। यहां अब तक 18 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। पीलीभीत, लखीमपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद, बलिया, मुजफ्फरनगर और मथुरा में यमुना, लखीमपुर खीरी में भी नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य और खाद्य सामग्री का वितरण बड़े पैमाने पर जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। GST की नई दरें नवरात्र के पहले दिन 22 सितंबर से होंगी प्रभावी। रोजमर्रा की जरूरत वाली वस्तुओं पर कम हो जाएगा टैक्स। राज्य के सभी शिक्षकों और उनके परिजनों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा। परिवहन विभाग की कई योजनाओं का आज शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। 1.5 लाख जनसेवा केंद्रों के माध्यम से भी मिलेंगी परिवहन विभाग की सेवाएं। राज्य के 48 जिलों में आज और कल आयोजित होंगी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे शामिल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।